नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका 30 डेज 30 रेसिपी के इस सफ़र में। आज है डे 2 और आज हम बनाएंगे एक ऐसा खजाना जो हर बिहारी घर का हिस्सा रहा है, हमारी अपनी बिहारी स्टाइल कढ़ी बड़ी और लाल वाला साग। जरा सोचिए, एक थाली में गर्मा गर्म कढ़ी, नरम फूले हुए बड़ियाँ जैसे छोटी छोटी बादल के टुकड़े एक क्रीमी ग्रेवी में तैरते हुए। बिहार में तो गर्मियों का हर दिन कढ़ी के बिना अधूरा लगता था। सुबह सुबह जब हवा में आम के फलों की मीठी खुशबू फैली होती थी तो किचन्स में कढ़ी की वो खट्टी मीठी महक सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। आंगन में दादी या नानी हाथ से बेसन घोट कर प्यार से छोटी छोटी बड़ियाँ तलती थी और माँ कढ़ी को पेशेंस के साथ पकाते हुए चुप चुप के अपने सीक्रेट टिप्स शेयर करती थी। और इसी सिंप्लिसिटी, इसी प्योरिटी को आज हम लेकर आए हैं अपने किचन तक। मैं आपको दिखाने वाली हूँ एकदम ऑथेंटिक बिहारी स्टाइल कढ़ी बड़ी, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे दादी नानी बनाया करती थी। सबसे पहले मैं बड़ी बनाऊंगी, तो यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं बड़ी में डालने के लिए। स्प्रिंग अनियन, पालक, धनिया पत्ता और प्याज। आप चाहें तो इसके अलावा कुछ और सब्जियाँ भी अगर आपको पसंद है तो आप उसमें डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बिना सब्जियां डाले भी आप बड़ी बना सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आप अगर सब्जियों को यूज़ करेंगे ना, इस तरह से फाइनली चॉप करके डालेंगे तो बड़ी का टेस्ट बहुत लाजवाब लगता है और जो कढ़ी बन के तैयार होगी ना आपकी, अल्टीमेट बन के तैयार होगी। तो आप एक बार इस तरह से ना इस सारी सब्जियों को चॉप करके बड़ी में ज़रूर डालें। अब एक बड़े बाउल में आप ले लीजिए बेसन। तो जितने लोगों के लिए बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप बेसन का यूज़ करें। मैं यहाँ 6 से 7 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ना 5 चम्मच बेसन का यूज़ किया है। अब इसमें ना आप अजवाइन डाल दें, हल्दी पाउडर डाल दें और स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। और इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। इससे सब कुछ ना इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और बैटर और भी स्मूथ बनता है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए एक थोड़ा थिक बैटर बनाएंगे। ध्यान रहे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। बैटर इतना होना चाहिए कि जब हम स्पून से उठाएं तो धीरे से टपक कर गिरे। तो इस तरह का बैटर आपको रेडी कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही इसे अच्छी तरह मिक्स करें। जब बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, तो उसमें डाल दें सारी सब्जियां जो हमने चॉप करके रखी थी और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब अच्छी तरह से सब मिल जाए तो इसमें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाल दें और उसे अच्छे से मिला लें एक बार। बेकिंग सोडा डालने से ना बड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी। अब एक कढ़ाई में तेल को मीडियम गरम कर लीजिए। अब इसमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी बड़ियाँ बनाकर तेल में ध्यान से छोड़िए। जिस साइज़ का बड़ी चाहिए आपको उस तरह का बड़ी आप तैयार कर लीजिए। ध्यान रहे एक साथ ज़्यादा बड़ियाँ ना डालें, नहीं तो वो चिपक सकती है। बस अब इन्हें धीमी धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब आप देखेंगे कि बड़ियाँ हल्की सी फूल गई है और एक सुंदर गोल्डन रंग ले आया है तो समझ लीजिए कि वो तैयार है। अगर आप कम तेल में बड़ी का आनंद लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। तो अप्पे मेकर पर आज हम बड़ी को बनाएंगे। तो बस ब्रश से आप अप्पे मेकर पर पूरी तरह से ऑयल को ब्रश कर लें और उसके बाद छोटी छोटी बड़ियाँ आप डाल दें और लो फ्लेम पे ढक करके इसे 2 मिनट तक पकाएं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद आप उसे पलट दें दूसरी साइड, और दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और हमारी मस्त बड़ी बन के तैयार हो जाएगी। और स्वाद वही रहेगा, बस कम तेल में। तो आपको जो भी पसंद है, अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो डीप फ्राई करके बनाएं, और अगर आप कम तेल में वही स्वाद अपनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी बड़ी को बना सकते हैं। स्वाद में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए एकदम मस्त क्रिस्पी और फुली फुली बड़ी बन के तैयार हो जाएगी। लो जी, हमारी कढ़ी की हीरो नरम स्वादिष्ट बड़ियाँ तैयार है। अब अगला कदम कढ़ी का क्रीमी और खट्टा स्वाद। अब जब बड़ियाँ तैयार हो गई हैं, चलिए अब कढ़ी बनाते हैं। वो खट्टी मीठी क्रीमी कढ़ी जिसके बिना ये रेसिपी अधूरी है। यहाँ पे कढ़ी की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 8 से 9 लहसुन और आधा इंच जिंजर को फाइनली अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब एक मिक्सर जार में आप आधा कप बेसन लें और 2.5 कप दही। आप चाहें तो दही का रेशियो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने आधा कप बेसन के लिए 2.5 कप दही का यूज़ किया है। दही भी घर का जमाया हुआ ही दही है।
और मैंने यहाँ मिक्सर जार में ना अच्छी तरह से दही और बेसन को मिक्स कर लिया है। अगर मिक्सर जार नहीं है तो आप अच्छी तरह से इसको विस्क कर सकते हैं, बट एकदम अच्छा स्मूथ स्लरी बनाना है हमें। क्योंकि एक छोटी सी बात ज़रूर याद रखिए, अगर मिक्सर में लम्स रहे ना तो कढ़ी में बाद में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए पेशेंस के साथ दही और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। जब सारी चीज़ें रेडी हो जाए ना तो एक कढ़ाई चढ़ाइए और उसमें 2 चम्मच सरसों तेल, आधा चम्मच सरसों के दाने, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी, थोड़ा हींग और जिंजर गार्लिक को जो चॉप किया था ना हमने वो डाल देंगे। करी पत्ता, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें और इन सारी चीज़ों को ना आप अच्छी तरह से भून लें। जब एक अच्छी सी खुशबू आने लगे इन सारी चीज़ों से तो जो स्लरी हमने बना करके रखी थी ना उसे आप डाल दें और फ्लेम को एकदम लो कर दें। और जिस तरह की ग्रेवी चाहिए आपको उस कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आप पानी का इसमें इस्तेमाल करें। अब इसमें हम बेसिक्स मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर। नमक हम लोग लास्ट में डालेंगे, अभी आप नमक का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और ग्रेवी को ना एकदम लो फ्लेम पे करके आप इसे बीच बीच में 1-1, 2-2 मिनट के बाद ना इसे कंटिन्यू चलाते रहें। अब जब तक उधर कढ़ी बन रही है ना हम लोग लाल साग की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले साग की अच्छे से सफाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। पानी में इसे 3-4 बार अच्छी तरह धो लीजिए ताकि मिट्टी और धूल साफ़ हो जाए। अब साग को बारीक काट लीजिए, ध्यान रहे बहुत मोटा ना हो, नहीं तो साग का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। अब कढ़ी को हम अच्छी तरह से चला लेंगे। देखिए जब कढ़ी में एक अच्छा सा जेंटल बॉयल आ जाए और वो स्लाइटली क्रीमी दिखने लगे, समझ जाइए कि कढ़ी बिल्कुल रेडी है। अब अपनी गोल्डन बड़ियाँ को जेंटली कढ़ी के अंदर डाल दीजिए और 5-7 मिनट के लिए कढ़ी के साथ सिमर करने दीजिए ताकि बढ़िया कढ़ी का स्वाद सोख ले। बस अब आपकी बिहारी स्टाइल कढ़ी बड़ी तैयार है, एकदम जैसे घर की, जैसे माँ के हाथों का बना हुआ हो। अब कढ़ी में वो असली बिहारी मैजिक लाने का टाइम आ गया है। तड़का का एक तड़का पैन में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लीजिए और अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। जब तेल से हल्का धुआं उठने लगे समझ लीजिए परफेक्ट टेम्परेचर आ गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून राई, 2-3 सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। जैसे ही तड़का चटपटा करने लगे और खुशबू आ जाए तुरंत गैस बंद कर दीजिए। ये गरम गरम तड़का को कढ़ी के ऊपर से डाल दीजिए और देखिए कैसे कढ़ी में जान आ जाती है। वो चटपटा, खट्टा, थोड़ा स्पाइसी अरोमा, बस लाजवाब। अब साग में तड़का लगाने की बारी है। तो एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों तेल लीजिए। जब तेल से धुआं उठने लगे तो उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच 5 फोरन, थोड़ा हींग, 1 सूखी लाल मिर्च। जब ये चुटपुटाने लगे तो इसमें डाल दीजिए लहसुन और अदरक को जो हमने चॉप करके रखा था ना, इसे आप अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए लो फ्लेम पे। जब इससे अच्छी तरह से खुशबू आने लगे तो समझिए ये भुन गया है और इस टाइम पे आप डाल दीजिए 1 अनियन जो चॉप करके हमने रखा था, उसे आप अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए। और अब इसमें फाइनली चॉप्ड लाल साग तड़के में डाल दीजिए। मम्मी जब भी लाल साग बनाती थी ना तो उसमें चने का इस्तेमाल ज़रूर करती थी, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप अभी तक नहीं किए तो एक बार ज़रूर करके देखिए, बहुत अल्टीमेट टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने चने को रात में ही भिगो करके रख दिया था और यहाँ साग के साथ मैं चने को डाल करके लो फ्लेम पे ढक करके छोड़ दूँगी। और जब तक इधर साग पक रहा है ना, मैं आलू भुजिया के लिए आलू कट कर लूँगी। इधर आलू कट हो चुका है। अब मैं साग में ना थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी डाल के छोड़ दूंगी। शुरू में साग ना थोड़ा पानी छोड़ेगा, बिल्कुल नॉर्मल है। बस 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पे इसे पकाइए और धीरे धीरे देखिएगा वो लाल साग अपना रंग बदल कर एक डीप अर्दी ग्रीन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। चाहो तो आप हल्का सा स्पून से दबा कर इसे और सॉफ्ट बना सकते हैं जैसे दादी करती थी। तो इस तरह से आप लाल साग को बनने दें, 7-8 मिनट तक बन के तैयार हो जाएगा। इधर मैं आलू भुजिया भी बना ले रही हूँ। बस तेल में मैंने जीरा का थोड़ा सा छौंक लगाया और आलू डाल करके लो फ्लेम पे ढक के छोड़ दी। थोड़ी देर के बाद ना आप इसी तरह से आलू को चलाते रहें और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल करके आलू भुजिया पक करके तैयार हो जाएगा।
जब हम छोटे थे ना तो छठ के दिन या सावन के महीने में माँ या दादी सुबह सुबह हाथ में टोकरी लेकर बाजार जाती थी, ताज़ा ताज़ा लाल साग लेकर आती थी और फिर कोर्ट यार्ड में बैठकर हर पत्ते को प्यार से तोड़ती थी। कोई मोटी डाली नहीं, कोई कांटा नहीं, सब कुछ एकदम साफ, एकदम फ्रेश। दोस्तों, लाल साग सिर्फ एक साग नहीं है, ये माँ के हाथों का वो प्यार है जो हर प्लेट में मिलता था, वो मिट्टी की खुशबू जो बारिश के बाद सांस लेती थी, और वो सिंप्लिसिटी है जो हमारे बिहार को खास बनाती थी। इसे आप गरम गरम चावल के साथ खाएं या थोड़ी सी देसी घी डालकर, और देखिए कैसे एक सिंपल खाना भी दिल को सुकून दे देता है। तो बस दोस्तों, आज के दिन कढ़ी बड़ी और लाल साग के नाम। इस रेसिपी में है हमारे बचपन की यादें, दादी नानी के हाथ का प्यार और बिहार की मिट्टी की महक। तो आज ही बनाइए ऑथेंटिक बिहारी कढ़ी बड़ी और लाल साग, आलू भुजिया और चावल, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं कल के नए दिन एक नई रेसिपी के साथ 30 डेज़ 30 रेसिपी में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वादिष्ट पकाइए और स्वादिष्ट खाइए। तब तक के लिए बाय बाय।